पाकिस्तान की एक ऐसी कोशिश जिसने पूरी दुनिया में अमन को यकीनी बनाया, ईरान और अमेरिका के माबैन जो एक बहुत ही मुतनाज़ा सूरत हाल पैदा हो गई थी। और गुज़श्ता रोज़ जो स्टेटमेंट था यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप का, जिससे वो कह रहे थे कि मैं एक पूरी तहज़ीब को मिटा दूंगा, और वो एक न्यूक्लियर अटैक टाइप एक धमकी थी जो ईरान को दे रहे थे। उसके बाद पाकिस्तान ने, उससे पहले भी और उसके बाद भी जो पाकिस्तान ने कोशिशें की वो काबिल तारीफ़ भी हैं। और एक ऐसी सूरत हाल है कि जिसको पूरी दुनिया को रजिस्टर करना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने दुनिया सारी के अमन की खातिर, सिर्फ इस खित्ते के नहीं पूरी दुनिया के अमन की खातिर एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। और बहुत मुश्किल सूरत हाल इसलिए थी कि सारे प्लेयर्स ऐसे थे जो एक दूसरे के साथ जिनकी कोई बनती नहीं है। अगर अमेरिका और ईरान का तज़किरा कर लें तो आपस में नहीं बनती, इसराइल और ईरान का तज़किरा कर लें तो आपस में नहीं बनती। जो नेबरिंग अरब स्टेट्स हैं, सऊदी अरब और ईरान के माबैन गर्मजोशी एग्जिस्ट नहीं करती। सऊदी अरब और यूएई के माबैन एक मुतनाज़ा सूरत हाल है, सऊदी अरब और बहरीन के माबैन एक मुतनाज़ा सूरत हाल है। तो ये सूरत हाल इतनी मुश्किल थी पाकिस्तान के लिए कि ना सिर्फ ईरान को समझाना है, अमेरिका को समझाना है, इसराइल से हमारे सफारती ताल्लुकात नहीं है, उसको वाशिंगटन के ज़रिए कायल करना है कि ईरान की जो लीडरशिप बाकी की है जिससे पाकिस्तान इंगेज कर रहा है उसको हिट लिस्ट से निकालें ताकि हम उनसे बात करते रहें। साथ ही जो दोस्त अरब ममालिक हैं उनको कहना है कि आप रिटेलिएट ना करें, ये ना हो कि ये मुस्लिम दुनिया, एक मुस्लिम मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर हमला कर रहा हो। सऊदी अरब के साथ हमने डिफेंस पैक्ट साइन किया हुआ है, लेकिन डिफेंस पैक्ट होने के बावजूद सऊदीज़ को भी कायल कर रहे हैं कि आप गुस्सा ना करें, अभी थोड़ा तहम्मुल का मुजाहरा करें। ईरान को कह रहे हैं कि हमारा डिफेंस एग्रीमेंट है, अगर आप अटैक करोगे तो हमें सऊदी अरब के साथ खड़े होना है। तो बहुत ही मुश्किल सूरत हाल से पाकिस्तान ने इस सारे मामले को सफारती सतह पर बहुत अच्छे से हैंडल किया। फील्ड मार्शल का इसमें कलीदी किरदार है, क्योंकि अमेरिका को भी इंगेज करने में और ईरान को भी राज़ी करने में सबसे नुमायाँ शख्सियत या कायल करने वालों में आसिम मुनीर साहब हैं, उन्होंने कायल किया। दूसरे नंबर पर जो शख्स हैं वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इसहाक डार, जो कॉल्स करते रहे एक के बाद दूसरे फॉरेन मिनिस्टर को और सफारती सतह पर इस चीज़ को हैंडल करते रहे। और फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो अपने ऑफिशियल लेवल के ऊपर एक पोजीशन लेते हुए पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका से भी बात की, सऊदी से भी बात की, ईरानियन से भी बात की। आज भी उन्होंने ईरानी सदर से बात की है। पिछले कई रोज़ से वो सऊदी अरब से रोज़ टेलीफोन कॉल के ऊपर बात करते हैं। गुज़श्ता रात यूएस प्रेसिडेंट को इंगेज किया गया और उनसे बात की गई। पहले ये जो ट्रॉयका है पाकिस्तान की तरफ से 3 अफराद का, आसिम मुनीर साहब, शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब, ये अमेरिका में विटकॉफ से, जेडी वैंस से और जॉर्ज कुशनर जो उनके सन इन लॉ भी हैं और बड़े मरकज़ी हैसियत है उनको अमरीकी इंतज़ामिया में, इन तीनों को इंगेज करते थे। ईरान के अंदर जो 3 शख्सियात थे उसमें बाक़िर कालिबोफ हैं, अब्बास अराक्ची हैं और उनके सदर मसूद पज़ेश्कियान हैं जिनको इंगेज किया जाता था। और यूँ इन सारों को कायल किया जाता था एक एक नुक्ते के ऊपर आगे बढ़ने के लिए। अब सूरत हाल यह है कि अमरीकी सदर ने जो जंग का आगाज़ किया था 28 फरवरी को, उससे पहले स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ वैसे ही खुली थी, लेकिन अब 40 रोज़ा इस जंग के बाद, 39 डेज़ की इस अटैक के बाद, जिसमें बहुत ज़्यादा ईरान का नुकसान हुआ, अमेरिका की एक जो दुनिया सारी के अंदर एक तासुर ये था कि नाकाबिल शिकस्त है, ये सुपर किस्म के इनके पास हथियार मौजूद हैं, बड़ी ताकतवर आर्मी है, सुपर किस्म की नेवी है, नाकाबिल शिकस्त है, इनको हराया नहीं जा सकता। उसको ईरान ने सर्वाइव करके 39 दिनों में अमेरिका का वो मिथ तोड़ दिया। अब अमेरिका की अवलीन शर्त क्या थी कि आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दें। वो पहले भी खुला था जंग से, लेकिन अब उनकी फरमाइश अवलीन ये थी कि आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलें। और ईरान कहता था कि आप मुस्तकिल जंग बंदी करें और जितनी पाबंदियाँ आयद की हुई हैं वो हटाएं। तो जो उनके बुनियादी नुकात जिसके ऊपर एग्रीमेंट होगा इब्तदाई डिस्कशंस के बाद, वो यही नुकात होंगे। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को 15 रोज़ के लिए खोल दिया गया, अमेरिका ने हमले रोक दिए, लेकिन बुनियादी नुकता यही होगा। ईरान इस हमलों से पहले काफ़ी हद तक इत्तफ़ाक़ राय कर चुका था कि वो एटमी हथियारों की तरफ, एनरिचमेंट की तरफ उस लेवल पे नहीं जाएगा जहाँ एटमी हथियार बनते हैं, बल्कि उसको सिविल न्यूक्लियर यूज़ तक, जो पुरअमन मुकासद के लिए होते हैं, उस तक महदूद रखेगा। तो अब ये सारी चीज़ें उस मुआहदे का लाइकलीहुड है कि हिस्सा बनेंगी। तमाम वफूद गुज़श्ता कल रात हमें तवक्को है कि इस्लामाबाद पहुँचना या कल किसी वक्त पहुँचना शुरू हो जाएंगे। इब्तदाई तौर पर ख़बर यह है कि अब्बास अराक्ची और बाक़िर कालिबोफ आएंगे ईरान से। और अमेरिका की तरफ से 2 चीज़ें हैं, 2 ख़बरें आ रही हैं। एक तो यह है कि विटकॉफ, स्टीव विटकॉफ और जॉर्ज कुशनर वो आएंगे और वो इब्तदाई बातचीत करेंगे। फिर जेडी वैंस आएंगे और जेडी वैंस और हो सकता है मसूद पज़ेश्कियान उस एग्रीमेंट को हतमी शक्ल दें। दूसरी खबर साथ ये भी आ रही है कि जेडी वैंस शायद अभी आ जाए, लेकिन ट्रंप साहब के एक बयान चल रहा है, वो कहते हैं कि सिक्योरिटी कंसिडरेशन की वजह से हो सकता है कि इनिशियल जो टॉक्स हैं वो जेडी वैंस लीड मत करें।